बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, धाम के धनी की, सर्व सुंदर साथ की, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि चलते सुंदर साथ जी इकट्ठे हो। तो किस तरह से दादा गुरु महाराज जी ने रामरतन महाराज जी को बिठलाकर तारतम मंत्र यानी बीज दी, और उसके साथ साथ में सारी ही निधियां उनमें प्रविष्ट हुई। तो कह रहे हैं बिठला आसन पर है, जो प्रसाद आशीर्वाद का दिया हमें श्री सतगुरु जी ने, कुछ समझे कुछ समझ न पाए, कोशिश बहुत करी हमने। ध्यान देना प्रसाद, जो प्रसाद आशीर्वाद का, ध्यान देना, एक प्रसाद होता है जायरा, एक होता है बाकी। पैसे प्रभु का सासे साक्षात दैसे दर्शन, ये होता है प्रसाद, जिसको हम कहते हैं कि हम प्रसाद चढ़ाकर आए हुए मंदिर में। भोग नहीं बोलते, शब्दों पर ध्यान नहीं देते, प्रसाद चढ़ाकर आए। ये भी सतगुरु ही सिखा रहे सुंदर साथ जी, हम भी ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि जो पढ़ा दिया जाता है वही पढ़ते हैं। तो प्रसाद यानी प्रसाद नहीं, वो जब प्रसाद भोग दे देते थे तब वो प्रसाद, तो वो बाहर से हो गया। लेकिन एक प्रसाद है प्रभु का, परमात्मा का साक्षात दर्शन, तो यहाँ तो हो चुके, हमारे रतन भाई जी को तो हो चुके साक्षात। जब राज्य महाराज जी मुस्कुराते हुए नजर आए तो हो चुके ना। और ये ही असली प्रसाद है, किसका? ये आशीर्वाद। आशीर्वाद का फल भी बताया कि एक होता है कहकर मांगा जाता है, या बाहर से फॉर्मेलिटी के दिया जाता है, लेकिन एक तहे दिल से सुहते, जिसमें सारी नियामतें होती है। तो सब प्रसाद हो भाई, आज 56 भोग लगे थे, 108 भोग लगे थे, तो उनका महाप्रसाद है। ये है महाप्रसाद, जो सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन उसको भी हर एक को तो नहीं मिलता, तो उसको बाहर का यहाँ का प्रसाद देकर बहका दिया जाता है, भाई तुझे महाप्रसाद मिला। उस प्रसाद को तो भैया अगर हम देखें तो चींटी भी खा जाती है, उसको कुछ समय रख दो तो कीड़े भी पड़ जाएंगे उसमें, चिड़िया भी उठा के ले जाएगी, तो महाप्रसाद कैसे हुआ वो? लेकिन क्या करे, एक जायरा एक बाकी ही है। तो ये धामधनी का सतगुरु महाराज जी का जो आशीर्वाद मिलता है अंदर तहे दिल से, वो असली प्रसाद। अब देखे कौन से प्रसाद के हम काम करें। हम अगर आश्रम में भी जाए, मंदिर में भी जाए, तो केवल बाहरी बाहरी प्रसाद के पीछे ना भागे। भाई में ध्यान होता है सुंदर साथ जी कि अरे हम तो लाइन बहुत लंबी लगेगी, चलो आरती क्या करेंगे, पहले पंडाल में चलते हैं, भोजन देते, फिर देर होते हैं, फिर मिले ना मिले। यदि हम आश्रम में जाकर भी इस चीज पर ध्यान है, खाने पीने पर ही ध्यान है, अपनी ध्यान चितवनी पर, अपनी महाराज जी की सेवा पूजा उसमें ध्यान नहीं है, तो फिर क्या? फिर बाहर में ऐसे घर पर रहे ऐसे ही। हम ध्यान देना जब भी जाए कि सतगुरु का जो आशीर्वाद मिल जाए, वो असली प्रसाद, अगर वो मिल गया तो हमारा जाना सार्थक है। तो जो प्रसाद मिलता है, सुंदर साथ जी कह रहे, जो हमें सतगुरु महाराज जी ने दिया, हम अभी उसे कुछ समझ पाए थे और कुछ नहीं समझ पाए थे। नहीं देखिए, जो आशीर्वाद रूपी प्रसाद मिला सतगुरु का, अभी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, क्योंकि अंदर में प्रवेश तो हो गए, लेकिन अभी धीरे 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 उसको समझने में टाइम लगता है। यहाँ की बुद्धि को हृदयंगम करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ कह रही है कोशिश बहुत करी हमने, पर मतलब हम जान गए सब, जो श्री मुख वचन दिए, जो उन्होंने कहा, वचन दिए, कहे, उन्होंने जो समझाया, उनका हम मतलब समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि इतनी जागृति तो आ चुकी थी, जो अगला पिछला सब कुछ नजर आने लगा। तुलित धन पर हाथ पकड़ कर जैसे आज दिया बिठला, कह रहे ना, मतलब तो हम जान गए सब, जो श्री मुख में था, यानी जो सदगुरु महाराज जी अपने मुखार विंद से मुझे तारतम मंत्र देकर, खाली तारतम ही नहीं दिया सुंदर साथ जी, बीज के साथ में पूरा वृक्ष दे दिया। बीज के साथ में 18,758 चौपाइयां हृदय में उतार दी, पूरी वाणी, इसलिए वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी।
लेकिन हम बाहर की बुद्धि लगाकर क्या कहते हैं, अरे राम रतन महाराज जी ने तो कभी वाणी नहीं पढ़ी, ना वो पढ़ाते थे। अरे पढ़ते तो हम जैसे हैं, मोटी बुद्धि के, हमें पढ़ना पड़ता है बार बार। जिसको धाम धनी स्वयं पढ़ा रहे हैं, महामती कही चिल्ला सागर इनका मेहर देखो, मैं बोलती तुझे पढ़ाए आप कुछ। तो जब बीज आरोप दे तो पूरा 18,758 चौपाइयां सब चली गई, जो उसमें 8 दीर्घातार थे, में सब कुछ हृदय में हो गया। लेकिन क्या एकदम समझ पाएंगे, इसलिए कह रहे कुछ कुछ तो पता लग रहा था, पूर्ण रूप से तो नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ कुछ पता लग रहा था कि मेरे हाथ में अतुलित धन, अतुलित धन पर हाथ पकड़कर जैसे आज दिया। अतुलित धन, ये है सुंदर सा जी निधि का, जो खजाना है। इतना कह रहे कि मुझे इतना तो एहसास हुआ कि मेरे सतगुरु महाराज जी ने आज मेरा हाथ पकड़कर इस अखंड, जो जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, तोला नहीं जा सकता, अतुलित, जिसकी कोई नाप तो नहीं, ऐसे अखंड धन पर मुझे बैठा, ये महसूस करो। ये होती सतगुरु की कर पकड़ बैठाई के आवेश दिया मोह, ता दिन से पल पल बढ़ती, ता दिन से पल पल बढ़ती मेहर। ये जब देवचंद जी महाराज जी से इंद्रावती ने, तब उन्हें भी कह रहे हैं कि कर पकड़ बैठा के आवेश दिया मोह, मेरा हाथ पकड़कर अपने मेरे हृदय में अपना आवेश डाल दिया, और ता दिन से पसली दया पल पल चढ़ते नहीं। उस दिन से ही दया पसरने लगी कि नए नए रंग, नई नई लीलाओं का अनुभव हृदय में होने। कभी पुखराज पहाड़ की चांदनी पर उतरते, तो कभी भोज को सर उसके टापू की चांदनी पर नृत्य करते, तो कभी माणिक पहाड़ में जाकर महाबिलंद झीलों में झूलने का आनंद लेते, कभी अपनी जमुना जी में जल क्रीड़ा करते, तो कभी सात वनों में, तो कभी अपने रंग परवानी में, तो कभी चांदनी में। कहाँ सुरता पहुंच जाए, कोई क्रम नहीं है कि यहाँ से यहाँ वहां से। वो तो धनी के अधीन होता है कि वो क्या सुख देना चाहे। तो कह रहे सुंदर सा जी कि जैसे आज मेरा हाथ पकड़ता मुझे अतुलित धन पर बैठा दिया है, सर्व शिरोमणि घोषित जैसे किया जचा हमको ऐसा, जिस धन पर दिखलाया तुमको धन नहीं है ऐसा वैसा। ध्यान देना सुंदर जी, सर्व शिरोमणि, सर्व शिरोमणि यानी सबके सिरदार जैसे मुझे घोषित कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि वो पाग, वो मुकुट जो पहना दी ना, तो अपना रूप, अपना नाम, अपनी शोभा, भेख, श्रृंगार सब कुछ मुझे देकर बख्शिश दे दिया, और इन सब रूपों की मुझे सिरदार सिरमौर बना दी। जो ये जुट है हमारी सिरमौर, जिस धन पर बिठलाया तुमको धन नहीं ऐसा वैसा। जिस धन पर बैठाया ना, जैसे कह देता ना, ले भाई आज से तू जिम्मेदार है, तेरे सिर पर पगड़ी बांध दी और सारी संपदा तेरे अधीन है, किसको क्या देना है वो तू जान, ये जिम्मेदार। कितना सुंदर, कितना सुंदर। मेरे सतगुरु की सूरत नूरानी, जिसकी है आज दुनिया दीवानी, मेरे गुरुवर की सूरत नूरानी, जिसकी है आज दुनिया दीवानी। तेरा दीदार जब हमें होता है, जाग जाता नशीबा जो सोता है, संवर जाती है ये जिंदगानी, जिसकी है आज दुनिया दीवानी। दीवानी मेरे गुरुवर की सूरत नूरानी, जिसकी है आज दुनिया दीवानी। नूरानी का मतलब क्या समझे, नूर, यानी जो नूर सागर है, उस नूर के अंदर परम धाम की सारी शक्ति। जैसे भी बताना, बीज मंत्र के अंदर सारे 8 विध बताते हैं, इसी तरह से इस नूर के अंदर, बाहर की शक्ल में नहीं, जो अंदर में आवेश, जो अंदर में जोश, जो अंदर में इल्म, पूरे 8 सागर समाये। तो ये नूर है, इस सूरत को देखकर कह रहे हैं नूर, जिसकी सारी दुनिया, जो मेरे अंदर की सारी दुनिया है, देवी देवता है,
सब आज दिखाई मिले। तो अगर ये नूर की एक झलक मिल जाए ना, तो क्या जिंदगी नहीं संभल जाएगी? संभल जाएगी, संभल जाएगी। लेकिन हम उस काबिल तो होंगे। सतगुरु देने के लिए तैयार है, लेकिन वो ही है कि हम, बारिश तो पड़ रही है लेकिन हमने अपना मुंह नीचे को कर रखा है। जैसे बारिश हो रही हो और घड़ा औंधा रख दिया जाए, तो कितनी ही बारिश भी ना पड़े, अंदर एक बूंद भी नहीं जाए। तो हमने अपना मुंह औंधा इसलिए कर रखा, क्यों? क्योंकि हम, हमारी वृत्ति संसार की तरफ, हम सतगुरु से मांगते हैं तो भी संसार का ही मांग रहे हैं। सतगुरु महाराज जी बाहर से डंडे पड़वा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उधर को ही जा रहे हैं। वही कह रहे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो। उनकी मेहर नहीं समझ में आई, वो क्या करवाना चाह रहे हैं। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये धन, अब ये है मेरे धाम के धन, या क्या नहीं कह सकते धाम के धन। सारे धन की चाबी इनके अधीन है, इनके हाथ में दे दी राज्य महाराज जी ने। तो क्या मेरे धाम के धनी नहीं, मैं यहाँ के धनी नहीं, माया के? माया तो छोड़ दी थी पहले ही। एक एक पैसा भी किसी का नहीं रखते थे सुंदर जी। तो जो माया को छोड़ेगा वही तो परम धाम को ले लेगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर, श्री सतगुरु आशीर्वाद रूपी धन। ध्यान देना सुंदर साथ जी, आशीर्वाद जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं। भाई कहीं आश्रम में गए, महाराज जी का आशीर्वाद लेने चलते, अभी मिला है या नहीं? कभी भी ये ना कहे कि भाई हम आश्रम में घूमने के लिए जा रहे हैं, पन्ना जी चलो भाई घूमने चल रहे हैं। घूमने जाओगे तो घूम कर ही आ जाओगे धक्के खा के। लेकिन अगर वास्तव में कुछ आशा उम्मीद लेकर जा रहे हो कि मेरे धनी का मुझे कुछ तो मिले, आशीर्वाद मिले, तो कभी ना कभी तो जोड़ेंगे। तो यह कह रहे हैं यहाँ पर, श्री सतगुरु आशीर्वाद रूपी धन हमको देकर दान। ये है सतगुरु का। सतगुरु शीश देता है, शीश से शीश देता है, और सतगुरु सब कुछ की नो बख्शिश। सब कुछ जैसे छत्रसाल महाराज जी को दे दिया था परमेश्वर जी, उन्होंने सिर्फ पूर्ण समर्पण कर दिया, सब कुछ। अमीरुल मोमिन का खिताब मिल गया, क़यामत नामा उनके नाम मोहर हो गए सुंदर शाह जी। तो यहाँ देखिए कि ऐसे करे कि सतगुरु आशीर्वाद रूपी धन हमको देकर। तो सुंदर साथ जी सतगुरु से इसी आशीर्वाद की कामना करे, बाहर के आशीर्वाद की नहीं है कि मेरा घर में मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा पुत्र हो जाए, मेरे कुछ भी कारण हो सकते हैं बाहर। ये बाहर का आशीर्वाद। दो महल देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जरूर, जाए अंदर मैर कुछ नाई, आखर हो तो अक्षय। जाहिरा महल देखते रहेंगे तो देंगे धन। जैसे सिद्धपुर में उसको दे दिया था, मोहर दे दी थी कि ले भाई ले ले मोहर, लेकिन अंदर का धन नहीं, अंदर का नहीं मिलेगा, बाहर का तो माया एक दिन छीन लेगी। तो फिर कहाँ के रहे? लेकिन अगर सतगुरु मिल गए तो माया तो ऐसे रूंगे में मिल जाएगी। ये देखो किसके दरबार पर जा रहे हो तुम, यहाँ पर भी जाते हैं किसी के यहाँ, तो वो भी सुंदर शाह जी कह देता अरे चल इतना दिन बैठना, तेरा एक दो चीज को छोड़ो कर दे। तो ऐसे दाता है सतगुरु महाराज जी की, संसार का तो तुम्हें बिन मांगे मिल जाएगा, और अंदर की मांग करे, बाहर की नहीं। लेकिन ये विवेक दे कौन? सतगुरु ही देते हैं। इंद्रावती जी सिखा रही है, रतनबाई जी सिखा रही है, मन से मांगना भी नहीं आता कि तुम्हें सतगुरु से मांगना क्या है। नहीं तो देखो हम तो संसार का ही मांगते रहे थे अब तक, बस अब ये काम हो गया तो सतगुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है भैया। भैया मेरे 2 मंजिले थे, अब 3 मंजिला हो गया तो बहुत है भैया। पहले 2 व्हीलर थे, 4 व्हीलर हो गए, सतगुरु महाराज जी की मेहर, बहुत आशीर्वाद है भाई। अभी पुत्र था, पुत्र वधु आई है, फिर पौत्र भी हो गए भाई, बहुत मौज है सतगुरु में। नहीं तो समझ ले, अगर इसी को कोई आशीर्वाद कह रहा है तो वो कहाँ ठीक है। लेकिन अंदर में टटोल कर देखे भैया अंदर में क्या है। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, गद गद और प्रफुल्लित बेहद दृष्टि पड़े हमको श्रीमान, श्री सतगुरु आशीर्वाद रूपी धन हमको देकर दान। गद गद और प्रफुल्लित बेहद, अंदर में बहुत गदगद, बहुत प्रसन्न हुए, दृष्टि पड़े हमको श्री, यानी जो मेरे सतगुरु महाराज जी श्रीमान जी हैं, वे मुझे बहुत ही प्रफुल्लित और प्रसन्न नजर। ध्यान देना सुंदर साहब, किसके अंदर ईर्ष्या होती है, कौन छिपाना चाहता है?
और कौन देकर खुश होता है? सौतेली माँ होगी, वो अपने बच्चे से छुपा कर रखेगी, देना नहीं चाहेगी। लेकिन अपनी सगी माँ होगी तो सब कुछ देकर वो खुश होगी। बाप अपने बेटे को देकर क्यों खुश होता है? क्योंकि लगता है कि मेरा है और ये योग्य है। अगर योग्य नहीं है तो उनसे उसको क्या देते हैं? नहीं देते। तो यहाँ सतगुरु ने सब कुछ देकर कितने खुश हो रहे हैं। कह रहे खुद की मुझे सतगुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। और वास्तव में खुशी होती है उसमें। खुशी इस तरह से होती है कि जब मान लीजिए अगर मेरे पास कोई धन है और उसको संभालना तो है, उसको संभालने वाला मिल जाए तो कितना खुश होते हैं। देखो सुंदर बाई के अंदर थी, उन्होंने मांग की थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु पुत्र, मुझे पुत्र दो जो इस धन को संभाले। वहां तो थे बिहारी जी, फिर कौन से पुत्र की इच्छा थी? आध्यात्मिक पुत्र की, जो मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञान का वारिस बने। बाहर के धन के तो हैं बिहारी जी, और बाहर का धन उनका होता ही नहीं। वो तो अपने अखंड खजाने को संभाल कर रखते हैं, जो परमधाम का अखंड खजाना है। तो मुझे ऐसा पुत्र दो, ऐसा वारिस दो जो इसको संभाल सके। ऐसे सुंदर साज जी कहते हैं श्री मेहराज ठाकुर जी को छत्रसाल जी के रूप में। ऐसे अब यहाँ दादा गुरु जी सुंदर साज जी अब इनको मिलते हैं। देखो आनंददास जी मिले उनको यहाँ पर, गोपाल मणि जी को भी एक वारिस जरूर मिलता है, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है कि भाई मेरा तो समय हो गया, प्रकृति का नियम है, मेरा तो शरीर पूरा हो चुका, तो अब मैं किसको हस्तांतरण कर दूं ये संपदा। ऐसे सदगुरु महाराज जी खुश होते हैं। और यहाँ की बात ही देखे, अरे बस 5 बार प्रार्थना का जाप कर लो, क्या तुम्हें महात्मा जी बनना है? अधिकतर 99% ही मंत्र दिया जाता है और यही कहा जाता है भैया 5 बार निजराम का जाप कर लो, सुबह शाम 2 लगा दो, बस कहीं नहीं तुम्हें महाराज जी बनना है अपने घर गृहस्थी बस्ती। अगर इतने में काम होता तो फिर कहाँ के लिए 18,758 चौपाइयां क्यों आती? ब्रज में तो चले गए थे बांसुरी की धुन सुन गई, फिर क्यों आए यहाँ पर? इतने से काम नहीं चले। यहाँ पर भी देखे स्कूल में जब टीचर पढ़ाता है बच्चों को, वो ये नहीं कहता कि बच्चों करना कर दे, तुझे कौन सा तुझे टीचर बनना है, वो बर्डन डालता है तुझे इतना होमवर्क करके लाना है तो करके लाना है। डर और एक जिम्मेदारी। तो सुंदर साथ शुरू शुरू में जब कहा जाता है कह दे, लेकिन धीरे 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 उसको आगे का बताए कि भाई ये तो तेरा फर्स्ट स्टेप है, तुझे आगे बढ़ना है। अब तेरी जर्नी शुरू हो गई, तुझे प्रियतन अपने आप। तो यही सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु महाराज जी बहुत ही मुझे प्रसन्न और प्रफुल्लित नजर। बिखरी पड़ी थी मुस्कुराहट, खिला जा रहा था मुखड़ा, यह उनके भाव से लगता था है उनको हर्ष बड़ा। बिखरी पड़ी थी मुस्कुराहट, जिस चेहरे पर क्रोध नजर आ रहा था, जिसको के भय से सतगुरु महाराज जी चले गए थे और लौट कर आए तो वो ही भय चुका था, लेकिन अब क्या है? खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। क्यों? क्योंकि मुस्कुराते हुए धनी के दर्शन किए। तो सतगुरु का मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराहट कह रहे हैं कि वो मुखड़ा खिला हुआ था और ऐसा उनके भाव से लगता था उनको बहुत खुशी हो रही है आज मुझे ये संपदा देकर। हम अपने क्या कहें, बनाई नहीं जाती हमसे यह बात, बस इतना जाने दृढ़ता से पकड़ा श्री सतगुरु ने हाथ। कह रहे हम अपनी क्या कहे, बनाई नहीं जाती हमसे यह बात। महाराज जी कह रहे कि मैं अपने मुख से अपनी बात कैसे बताऊं, नहीं बताई जाती। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हुआ जाता, जो रियलिटी होती है मैं कैसे इस बात को बताऊं, है ना? बस इतना दृढ़ता से समझा कि समझे, पक्का समझे कि मेरे सतगुरु ने मेरा हाथ पकड़ा। जब हाथ पकड़ा दूल्हा तो क्या नहीं देगा सुंदर से, हाथ पकड़कर इस माया से निकाल। और कोई कोई ऐसा होता है गला पकड़ कर बनना भी चाहते हैं, लेकिन सतगुरु जब हाथ पकड़ते हैं तो इस माया से उबार लेते हैं। ने थामा हाथ मेरा, मैं सुहागिन बन गई। है ना? ये है सुंदर साजियात। यहाँ का तो थाम कर एक बार छोड़ भी देता है, फिर भी वो पति वो पद नहीं देता, फिर भी अंदर भावना रहती मेरी पत्नी है मेरे अंदर में रही। लेकिन ये धाम के दूल्हा है जो अपने समान बनते, अपने बराबर सिंहासन पर बैठाकर
अपनी शोभा, अपना रूप, अपना पगड़ी तक दे दी अपनी रूप, तो किसका इश्क बड़ा है सुंदर सा? यहाँ का पति नहीं कहेगा। अगर 10 आदमियों की बात हो और वहां पर अगर उसकी जगह खड़े हो जाए तो कहेंगे तू बड़ी ज्ञानी है ना, तू ही संभाल ले, बस रूठ कर बैठ जाए। लेकिन ये मेरे धाम के दूल्हा का प्यार है, कह रहे कि मेरी पगड़ी, मेरा रूप, वेश निकाल के चलना, तू कर, अपने समान बना लिया। तो ये है सुंदर शादी जो इश्क रब हुआ था ना, कि किसका इश्क बड़ा है, ये धर्म का इश्क। तो कह रहे हैं दो के एक बने एक पल में। अब ध्यान देना सुंदर शादी, बहुत साफ शब्द है जिन्हें हम बहुत कम दे रहे हैं। दो के एक बने एक पल में, जो दो थे, राज जी और अनंत, इन रतन, यह कहे कि दादा गुरु जी और राम, दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समय, बाहर से भी और भीतर से भी एक समान हो गए। जो अब तक दो नजर आए थे, वो दादा गुरु जी के अंदर जो शक्ति थी, वो शक्ति अब स्थानांतर हो गई है रतनबाई जी के हृदय में। जैसे देवचंद जी ने जब देह त्याग किया था, वो सारी शक्तियां कहाँ आ गई थी? इंदिरा, विक्रम संवत 1712। लेकिन उनको भी तभी पता नहीं लगा, हवसा में जब गए तब पता चला। तो अंदर वो जोश प्रवेश कर जाता है, वो धीरे धीरे पात्रता के अनुसार जीव का कितना बल होता है, उसके अकॉर्डिंग धीरे 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 कार्य करता है। जैसे भी परिणीता सखी जी कह रही थी कि कब ले लेती था, नहीं ले सकते सुंदर सर जी, उसने समय निर्धारित कर रखा है कि कब क्या होना है, उसको पता है। नहीं तो अगर मेरी हिस्ट्री देखोगे तो जैसे शादी हुई थी, शादी से अगले ही दिन, क्या कुछ ही महीने बाद आ गई थी सूचना, चलो भाई बहुत अच्छा सत्संग है, सुने। लेकिन मैं ऐसे भागी थी क्योंकि हुक्म ही कहा जाएगा, मैं नहीं गई, नहीं माना, और ये कह रही हाँ ऐसे प्रथम माधव दर्शन होते कूद कूद को करते। अब हंसी आती है कि मेरा बुलावा तो आया लेकिन तुमने ठुकरा दिया। तो शायद हुक्म था, कुछ और स्थिति बन सकती थी, लेकिन जब दो बच्चे हो गए उसके बंधन में बांध दिया, पता खूंटे से बंध गई, कहाँ जाएगी। तब कह रहे आजा ले ले, तब मैंने भी मना कर दिया। तो ये देखे सुंदर शाह जी, धनी को जो कराना होता है ना, वो बुद्धि को ऐसे ही फेंक देते हैं, समय के अनुसार जो होना होता है ना, वो होता। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे सुंदर शाह जी के दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान। अब दादा गुरु जी और सतगुरु श्री राम रतन जी में कोई अंतर नहीं है, चाहे बाहर से देखे और चाहे अंदर से। बाहर से भी अब तन देव इनका सिर्फ महाराज जी का है, और अंदर में जोश आवेश के रूप में दादा गुरु जी विराजमान है। या यूं कहे बाहर रतनबाई है और अंदर में राज्य महाराज जी, तो दोनों एक है। ये है सुंदर शादी मार्फत की स्थिति। जो पन्ना जी में भी हमारा एक ही मुकुट है, इसका रीजन यही है। चौपाई भी आती है, शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। उसमें कोई स्त्रीलिंग कोई पुल्लिंग नहीं, बस केवल राज जी महाराज जी का वो नूर ही श्यामा जी के रूप में है। स्वलीला अद्वैत है, यानी अपने आप ही अपनी लीलाओं से मगन हो रहे हैं अनंत अनंत रूप धारण। जैसे यहाँ नारायण, नारायण चाहे पेड़ पौधों के रूप में कहे, पशु पक्षियों के रूप में कहे, स्त्री के रूप में कहे, पुरुष के रूप में कहे, है तो नारायण की ही चेतना अंदर में, उसने भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं सृष्टि चलाने के, चाहे जड़ है चाहे चेतन है। तो इसी तरह से परम धाम के अंदर भी राज्य महाराज जी ही है, सब उन्हीं का ही रूप है, अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन लीलाओं के लिए अलग अलग रूप धरने पड़ते हैं। लीला में दो और मार्फत में कहे एक, हकीकत में दो और मार्फत में एक। इसलिए कहा स्व लीला अद्वैत। अद्वैत तो है लेकिन अपनी ही लीला में। तो अब यहाँ कह रहे तुम प्रसाद जी, उनमें मैं, उनमें मैं मेरे में सतगुरु द्वैत हुआ अद्वैत महान। मैं सतगुरु में और सतगुरु में। ध्यान देना सुंदर साथ जी, राज्य के नेत्रों पर ध्यान देकर चलिए। आता है कि मैं राज्य महाराज जी के नेत्रों को देखती हूँ तो मुझे उनकी पलकें नजर आई, उन पलकों के पीछे में उनका सफेद नेत्र देख रही, उसके भी अंदर में उनकी झिलमिलाती हुई पुतली देख रही।
उस पुतली के अंदर एक तारा जो इश्क रूपी है, और जो पुतली है वो ज्ञान रूपी है, उसमें से अनंत तरंगे, अनंत रंग निकल रहे हैं। तो उस पुतली के अंदर मैं अपना रूप, उस पुतली के अंदर मैं अपने आप को देख रही हूँ, क्योंकि सामने की जब नेत्रों में देखते हैं तो अपना रूप नजर आता है, आंखों में आंखें रहेंगी। तो मैं उस पुतली में अपने आप को देख रही हूँ, और फिर मैं अपने आप की आंखें देख रही हूँ। मेरा अपना स्वरूप है राज्य की पुतली में, उसमें मैं अपना स्वरूप देख रही हूँ। अपने स्वरूप की मैं अपने नेत्र देख रही हूँ। उन नेत्रों की पुतली, उन नेत्रों की पुतली में मेरे धनी का प्रतिबिंब चल रहा है। ये है मार्फत की स्थिति, वो यहाँ पर दर्शाई है। ये कहना सुंदर जी पूरी वाणी इस बीतक के लिए। क्यों? क्योंकि ये बीतक सतगुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से निकाली, अपने हृदय के राज दिए। तो हृदय में कौन है? राजी महाराज जी। और जहाँ राजी महाराज जी वहां का पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शक्तियां हैं। तो इस बीतक को जब इतने लाइटली लेते ना, ये अखंड कहते हैं। सही पूछा सुंदर, जिसके पास से ये आई उसने रद्दी में डाल रखी थी, पीले पन्ने पड़े हुए थे, लाकर साफ किए, खोलकर देखा तो सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं इतना अखंड खजाना उसके हाथ में नहीं, तुम रखो अपने पास। उठा लाते सुंदर साथ जी। जहाँ कद्र नहीं होती ना, हम सोचते हैं ग्रंथ है, ये किताब नहीं है, ये राज्य महाराज जी का हृदय, इसीलिए वाणी को कहा जाता है वाणी कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये मेरे राज्य महाराज जी का हृदय है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कागज देखोगे तो किताब है, हरफ देखोगे तो ज्ञान है, लेकिन अगर दिल से देखोगे ना तो मेरे राज्य महाराज जी का धड़कता हुआ दिल नजर। ऐसे ही बीतक भी सुंदर सा जी, ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पर, दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान, उनमें में मेरे में सतगुरु, द्वैत व अद्वैत। ये जो द्वैत था ये अद्वैत। इस प्रकार की संपदा कर सतगुरु से प्राप्त, शक्ति अपने बीच में जची हमें पर्याप्त। इस प्रकार की संपदा सतगुरु से पाकर, अखंड खजाना तुम बसा दी। इस प्रकार की संपदा सतगुरु से पाकर मुझे अपने अंदर एक शक्ति नजर आई जो मेरे लिए पर्याप्त थी, बहुत थी। बहुत पर्याप्त का मतलब समझे सुंदर साहब जी, परम धाम का पूरा खजाना, सारे नियम थे। होता है ना, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन से। विचार करें, हम रटते कब तक हैं? वो स्थिति बनेगी कब कि वो मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, सब विद वतन से परम धाम की पूरी सामग्री लेकर। मैं उसके लिए क्या प्रयत्न करूँ? कसनी तो कसनी पड़ेगी, उस स्टेज तक तो पहुंचना पड़ेगा, तभी सदगुरु बख्शिश करेंगे। अन्यथा कह रहे हैं कि कांच का कुप्पा है, फूट जाएगा, चटक जाएगा। जैसे राजा भाव सिंह का होगा, जिद किए ना मुझे दिखाओ रासलीला, औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। महाराज जी ने मना किया, भाई कच्चा घड़ा है, फूट जाएगा, नहीं दिखाओ ना। वो तो भाई देखो, दिखाया रास, अखंड रास, फूटता वहीं अटक गए, आना तो बस की नहीं रहा, आए कैसे, छूट गए। तो इसीलिए महाराज जी नहीं करते सुंदर साथ जी, वो कहते हैं पहले पात्र बन लो, तो तब मैं देने के लिए तैयार। करनी माफक कृपया, और कृपया माफक करनी। जैसे जैसे हम कर्म करते रहेंगे उनकी करनी बनती रहेगी, उनकी कृपया होती रहेगी, और कृपया के अनुसार ही हमारे अंदर वो वजूद आता रहेगा। गुण अंग्री मेल की रूह में फुगत माहे। तो यहाँ कह रहे थे प्रसाद जी, जहाँ मौज हो जाओ विचरो, इस प्रकार आदेश मिला, श्री मुख से आज्ञा पाते ही गुरु ग्रह से प्रस्थान किया। कह दिया सतगुरु महाराज जी ने, भाई अब तू मेरे समान हो गया ना, तो तुझे मेरे पास रहने की जरूरत नहीं, तू मैं तो खत्म हो चुकी ना सुंदर साहब जी। जब दो हो तो कहे भी भाई मैं, तू मेरे पास रह, मैं तेरे पास रहूंगा, तो दोनों मिलते रहेंगे। जब दोनों अरस परस हो गए तब तो जहां है वहां सतगुरु महाराज जी। तो अब कह दिया आजाद, कि जब जहां मौज हो वहां विचरो, इस प्रकार का आदेश दे दिया, और श्री मुख से आज्ञा पाते ही गुरु ग्रह से प्रस्थान। अब कह रहे सतगुरु महाराज जी, जैसे मेरे सतगुरु महाराज जी से मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैंने
अपने सतगुरु के घर से प्रस्थान किया। अब चल के सुंदर सा जी जागने की लीला, कायमी की लीला यहाँ से अब प्रारंभ हो गई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दादा गुरु नारायण दास जी महाराज की जय। सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। कोई त्रुटि हो तो सुंदर साथ ही मन करते रहना। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अपनी चौपाई की। धन्यवाद। जिन अवसर मेरा पीहू मिले, सो अवसर नींद गंवाई। दुख भोग भोगे बिना माया की नींद नहीं जाती है। इसलिए धाम के धनी हमें दुख की अनुभूति कराते हैं। दुख का मिलना एक सुनहरा अवसर है, जिसे जिसमें संसार से ध्यान हट जाता है और वीरे प्रेम के रस में आत्मा डूब जाती है। इससे प्रियतम के मिलने का मार्ग पर संशय हो जाता है। ऐसे सुनहरे अवसर को भी हम अज्ञानता वंश खो देते हैं और धनी के मिलन से वंचित हो जाते हैं। नींद पूरी या एक ही चौपाई है, 7वीं चौपाई है, बस इसी का भाव बना। तो ये जैसा हम संसार में लग रहे, संसार में हमें सुख मिलो जा रहा, सुख मिलो जा रहा, तो परमात्मा का ध्यान नहीं आता। जब संसार की तरफ से हमें दुख मिलेगा, तब हमें परमात्मा की याद आएगी, तब हम परमात्मा की शरण में जाएंगे, उनके प्रति हमें हीरे होएगा, तभी हमें परमात्मा मिलेंगे। जी सखी जी, बहुत अच्छा शॉर्ट में बता दिया आपने। तो फिर अगर हमें कोई दुख मिल रहा है तो हमें उसमें दुखी होना चाहिए, उस दुख का निवारण करना चाहिए, या फिर उसमें खुश होना चाहिए, और फिर कैसे हम रह सकते? जब हम इधर से सुख में है, तो परमात्मा की याद ही नहीं आएगी। जब हमें इधर से संसार की तरफ से दुख मिलेगा, तब हम परमात्मा की शरण में जाएंगे, तब हमें परमात्मा की याद आएगी, तब हमें परमात्मा का सुख मिलेगा। तो दुख सुख ये तो है ही कि हमने दुख का खेल नहीं देखा, तो दुख का खेल तो देखना ही है, तभी तो परमात्मा की याद आएगी, तभी हम हमारे धनी मिलेंगे। जी। नहीं तो भूल जाएंगे। जैसा बच्चा जाकर बाहर मिट्टी में खेलता रहेगा, इतना वो थकने का नहीं, उधर से परेशान नहीं होने का, इतना घर की याद नहीं आने की उसे। तो हमें तो घर की याद जब भी आएगी जब इधर से दुख मिलेगा संसार से। नहीं तो इतने जन्मों से खेल ही देख रहे, खेल में ही घूम रहे। देख नहीं रहे, सही पूछे तो खेल रहे हैं। जैसे कल कविता जी ने कहा था ना कि हम खेलने के लिए नहीं, देखने के लिए। तो देखने वाली क्या दृष्टि, और खेलने वाली हो गया। अभी खेल देखते देखते खेलना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर। इसी में गलत हुआ। तो अब यही तुम साथ जी से शिक्षा मिल रही है कि अगर किसी भी कारण से कोई भी दुख मिल जाए, माइंडली भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है दुख का, है ना। तो अब ये समझे, जब मैंने अपने आप धनी को समर्पित कर दिया अपने आप को, तो वो जो भी दुख दे रहे हैं मेरे कुछ सुधारने के लिए दे रहे हैं, बिगाड़ने के लिए। तो इसे बंद कर दो थोड़ी देर। उसको प्रसाद समझे सुंदर शाह जी। ये दुख का मिलना, ध्यान देना, दुख का मिलना एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा अवसर, जिससे क्या कह रहे हैं, संसार से ध्यान हट जाता है, फिर है प्रेम के रस में आत्मा डूब जाती है। अब देखो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कहीं पर कुछ हो जाए तो तुरंत आ जाएंगे राज जी महाराज जी के पास, भागेंगे मंदिर की तरफ, इस हल्ले में चाहती है 10। है ना। सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि चाहे परमात्मा से मिलन का विरह हो, चाहे कोई सांसारिक हो, तो परमात्मा क्यों दे रही है? क्योंकि हमें अपने ध्यान की तरफ को बुलाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कीजिए आगे चलिए, सभी सुंदर साथ के चलिए कोटि कोटि प्रणाम जी।
प्रणाम सब सखियों के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी कृष्णा, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।